बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं बेसिक सिलाई कोर्स शुरू करने लगी हूँ। सीक्वेंस वाइज तमाम यहाँ पे वीडियोस अपलोड की जाएंगी और उम्मीद है इंशाल्लाह मैं इसको डेली बेसिस पे करूँगी कि एक वीडियो डेली बेसिस पे तकरीबन 10 मिनट्स की 15 मिनट्स की हो जाए। उससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी बड़ी ना हो। छोटे छोटे स्टेप्स में आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाए। एटलीस्ट आपको पूरा ट्राउज़र और शर्ट, इसी तरह शलवार कुर्ता, चूड़ीदार पजामा फ्रॉक, बच्चों के छोटे छोटे शर्ट्स, बच्चों बॉयज़ के पजामे, इस तरह आप लोगों को सीने आ जाए। फिर बेसिक से मैं इसको एडवांस की तरफ अगरखा, कलियों वाली फ्रॉक, गरारा इस तरफ लेके चलेंगे। वन बाय वन करके इंशाल्लाह इसका हम काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आज जो फर्स्ट वीडियो इस कोर्स की है वो है मेजरमेंट लेना। कि सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी अगर मेजरमेंट सही होगी तो आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होगी। और मेजरमेंट आप सबसे पहले जो इनिशियली स्टार्ट कीजिएगा बॉडी के साथ करेंगे स्टार्ट तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बिगनर्स का से हम स्टार्ट करने लगे हैं तो हम बॉडी वाला भी मैं एक पूरा जो है वो स्टैचू लेके उसके साथ भी आपकी पूरी मेजरमेंट वगैरह लेने का तरीकाकार बता दूंगी। लेकिन इनिशियली जब आप काम स्टार्ट करें तो आप जो आपकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाला सूट हो उस सूट को लेंगे और उसके बाद आप उसकी मेजरमेंट करेंगे और उस मेजरमेंट के हिसाब से आप करेंगे अपना सूट तैयार। मैं जिस सूट की मेजरमेंट लूँगी इसी मेजरमेंट को यूज़ करते हुए मैं सूट कट करूँगी, ट्राउज़र शर्ट। तो वन बाय वन करके उसकी वीडियोस के साथ मैं उस आपको बताऊँगी किस तरीके से। ये मेरे पास एक सूट बिल्कुल तैयार है जो कि बहुत अच्छी फिटिंग वाला है, तो इसी को मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। हमेशा जो मेजरमेंट की जाती है किसी भी शर्ट की, उसकी सबसे पहले की जाती है उसकी लंबाई। क्योंकि आपने उस लंबाई से ही मेजर करना होता है कि आपके पास जो कपड़ा अवेलेबल है वो इतनी इस लेंथ का सूट बन भी सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आपने देखनी होती है वो होता है दामन घेरा, मतलब चौड़ाई आपकी शर्ट की। तो ये दो चीज़ें आपने सबसे पहले चेक करनी है, उसके बाद बाकी सारी कटिंग इस लंबाई और चौड़ाई के अंदर कवर हो जाती है। ठीक हो गया। ये देखिए जिस सीक्वेंस से आप लोगों ने रखना है, अगर आपको क्लियर नजर आ रहा हो शर्ट की लंबाई, आपने लिखनी है लंबाई पहले, फिर दामन या घेरा, फिर लिखने हैं कंधे, कंधे के बाद आपने लिखना है आर्म होल। लेकिन आर्म होल की मेजरमेंट एंड में लेंगे हम कंधे, उसके बाद हम लेंगे चेस्ट या बस्ट की मेजरमेंट, फिर कमर, फिर हिप, फिर गले का नाप और फिर आस्तीन की लंबाई और चौड़ाई। ये मैंने छोटी सी शेप भी बनाई हुई है। ये शेप क्यों बनाई है ये मैं आपको बताने के लिए कि किस किस तरीके से आप लोगों ने निशान लगाने होते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट करते हैं अपनी शर्ट की लंबाई की, कि हमें शर्ट जो है वो कितनी लंबाई की तैयार करनी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ कपड़े की लेंथ के हिसाब से। आपने इस तरीके से इस शर्ट को इस तरीके से मेजर करना है, इस कंधे से स्टार्ट करना है और एंड तक लेके जाना है। ये देखिए हम यहाँ रखेंगे और हमारे पास जो तैयार आएगी वो आ रही है हमारे पास 42 इंचेस की। हमने जो लेंथ तैयार रखनी है वो हमने रखनी है 42 इंचेस की और हम यहाँ पे 42 इंचेस लिख लेते हैं। बाकी कटिंग के दौरान हम मार्जिन रखेंगे नीचे से मोड़ने का, ऊपर से सिलाई का। हमारे पास जो शर्ट की तैयार लंबाई आ रही है वो 42 इंचेस की है जी। अब हम सबसे पहले करेंगे दामन घेरा मैयर, ताकि हम अपने कपड़े की चौड़ाई और लंबाई एक ही उसमें निकाल लें और उसके बाद हम अपने पूरे कपड़े को की कटिंग स्टार्ट करें जी। घेरा जो हमने बनाना है वो हमने 23.5 इंच का, हम इसको राउंड करके 24 कर लेते हैं कि हम 24 इंच का घेरा हमारा बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमने दामन रखना है, घेरा रखना है 24 इंच का। बाकी हमारी यहाँ मोड़ाई में कितना चाहिए वो हमने सारा मार्जिन कटिंग में रखना है। हाँ, एक काम और याद रखिएगा, जब भी मेजरमेंट लेनी हो जिस सूट की उसको पहले प्रेस कर लेना है ताकि हर सलवट निकल जाए और बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ आप अपना काम कर सकें। आपने शर्ट बिल्कुल इजी और रिलैक्स रखनी है, खींचना नहीं है मेजर करते हुए। हमने शोल्डर्स मेजर करने यहाँ से लेकर इस सिलाई से इस सिलाई तक।
ये देखिए यहाँ से हमने रखे हैं और ये आ रहे हैं 15 इंच के। ये आ रहे हैं आपके 15 इंच के। 15 इंच आपका शोल्डर है। कटिंग के दौरान आपने 1 इंच फालतू रखना होगा, वो हमारा सिलाई मार्जिन आधा इंच का यहाँ और आधा इंच का यहाँ पे रख लेना। कंधे हमारे हैं तैयार 15 इंच के। अच्छा, बिल्कुल इजी रखना है आपने हर चीज़। अब हम चेस्ट को मैयर करेंगे, वो भी हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैयर करना है। देख रहे हैं आप, 21 इंच की आपकी चेस्ट है तैयार। ठीक है, कमर के लिए आपको शेप नज़र आ रही है कि ये यहाँ से ये तकरीबन आपके शोल्डर से 15 इंच अगर लेंथ आपकी हाइट ज़्यादा है और आप हेल्दी हैं तो ये 15.5 पे भी हो सकती है, और टीनेजर की ये होगी तकरीबन 14.5 14.5 पे, क्योंकि उनकी भी हाइट बढ़ रही होती है। ये हमारी है 20.5 इंच हमारी कमर है। देख लें बिल्कुल हमने ना शर्ट खींची है और ना ही किया, ये तकरीबन 20.5 इंच पे। और ये हमारा हिप है, हिप को हम देख लेते हैं। हिप भी हमारे हैं 24 इंच पे। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल हमने कोई पॉइंट नहीं खींचा है। हिप आपके हैं, हमारा घेरा भी दामन भी 24 इंच है, हमारे हिप भी यहाँ पे है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि घेरा और हिप एक साइज़ की हों, कम ज़्यादा हो सकते हैं। दामन आप ज़्यादा चौड़ा पहन सकते हैं, या ज़्यादा चौड़े की जगह हिप किसी के ज़्यादा होते हैं तो दामन थोड़ा छोटा भी हो जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने कर लिया। अब मैं आपको बताने लगी हूँ आर्म होल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मेजरमेंट की सबसे की चीज़ है, याद रखिएगा। आपका आर्म होल कैसे लिया जाता है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ आप रखें और इसके बाद आप यहाँ से मेजर करें। देखिए आपका आर्म होल जहाँ पे आ रहा है ये तकरीबन 8.5 इंच पर आर्म होल आ रहा है। देखें आप, यहाँ से हमने रखा है 8.5 इंच पर, ये इस पॉइंट, क्योंकि आपने चेस्ट का निशान आपने आर्म होल पर रखना होता है। तो आर्म होल आपका यहाँ पे इस शर्ट का है 8.5 इंच का। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, टीन एजर्स का आर्म होल 7 इंच से स्टार्ट होता है 8.5 तक। ये तकरीबन 1.5 इंच में 13 साल की बच्ची से लेकर आप फर्दर ख़वातीन 30-35 वो जो नॉर्मल हेल्थ की हैं या ज़्यादा हेल्दी हैं, तो इससे ज़्यादा आर्म होल नहीं होता। कुछ ऐसे कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई हेल्दी हो तो डेफिनेटली फिर उनकी हिसाब से होता है। आर्म होल मेजर करने का एक और तरीका भी होता है कि आपकी चेस्ट पूरी राउंड में जितनी है उसको आप 5 से डिवाइड कर दें, तो भी आपका आर्म होल निकल आता है। लेकिन बेहतर, मैं चूंकि आपको शर्ट वाला तरीका बता रही हूँ तो अभी आप शर्ट के हिसाब से ही अपनी आर्म होल निकालेंगे। अगर आप टीनेजर हैं, 19-20 साल के हैं, तो 7.5 इंच बेहतरीन आर्म होल है 18-19-20 साल की बच्ची का। और 13-14-15 साल की बच्ची के लिए 7 इंच का आर्म होल बेहतरीन है। सर ये हेल्दी लेडी की है तो ये 8.5 इंच बेहतरीन है। अच्छा, आर्म होल डिपेंड भी करता है कि आपके बाजू की कितनी आपकी हेल्थ है। अगर आपके बाजू मोटे हैं, होता है कि कुछ लोगों की सेहत में बाजू मोटे होते हैं, तो फिर आर्म होल आपने बड़ा रखना होता है। आर्म होल का मतलब ही होल, आर्म के गुजरने का रास्ता। अगर बाजू आपका हेल्दी है और आप क्या कहते हैं जी उन्होंने बताया था इतना रखना है और आपने आर्म होल छोटा रख लिया तो ये टाइट हो जाए। अब आपने क्या करना है, अपने आप में देखना है कि ये चौड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कितना रखना है बाजू, क्योंकि जब आपने इसकी मेजरमेंट सही नहीं की होती है, ये डिस्टेंस सही नहीं लिया हुआ होता है, तो आपकी ये फिट नहीं बैठती है सिलाई। याद रखिएगा, अगर आपने बाजू की चौड़ाई सही नहीं ली और यहाँ से गैप सही नहीं लिया तो आपकी ये फिटिंग प्रॉब्लम आ जाती है। आप आर्म होल जितना लेना है उससे आधा इंच या 1 इंच वो जिनके बाजू हेल्दी हैं। अदरवाइज नॉर्मली भी अगर 7 इंच भी किसी बच्ची का आर्म होल तो 7.5 लेना है ये बाजू। क्योंकि ये 8.5 इंच ले रहे हैं तो हमने जो ये चौड़ाई है ये 9 इंच की लेनी है। ठीक है, मेजर करते हैं। अगर ये पूरा देख रहे हैं 9 इंच सिलाई के साथ। अब ये कितना लेना है, हेल्थ के साथ है ये 3 इंच से लेकर 4 इंच तक रखा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से हमने मेजर किया था, ये देखिए ये बिल्कुल 4 इंच का है।
यहाँ से हमने आर्म होल के लिए ये सारी मेजरमेंट की थी। इस बाजू का है ये जो है स्लीव्स की चौड़ाई आपकी 9 इंच, वो आर्म होल से आधा इंच ज़्यादा रखनी है आपने, और जो जहाँ से कटिंग की शेप देनी है वो 4 इंच पे देनी है। टीनेजर के लिए 3 इंच सफिशिएंट है। इसी तरीके से आप अगर 18-19 साल की बच्ची के लिए 3.5 सही है, 3 इंच आप छोटे बच्चों के लिए ले लें। इवन इसको 2.5 भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटी बच्चियां बहुत कमज़ोर होती हैं, उनके कोई बाजू वगैरह इतने हेल्थ में नहीं होते हैं, तो उनके लिए आप इसको मज़ीद भी कम कर सकते हैं। जी, अब आस्तीन की लंबाई कितनी है देखिए। आस्तीन की सिलाई से आपने स्टार्ट करना है। जी, आपने सिलाई से स्टार्ट करना है। सिलाई से स्टार्ट करेंगे, लंबाई भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है 23.5 इंच के बाजू, 23.5 इंच के बाजू हैं, और आगे से ओपनिंग हम देखते हैं कितनी है, ये हमारी है 6.5 इंच की। तो हम लिखते किस तरह है, लंबाई ऊपर लिखी जाती है और ये पता होता है कि ये चौड़ाई है, ठीक है। गले का नाप आपका 7 इंच का, और डीप आप पहन रहे हैं, गला यहाँ से इस तरह मैयर करेंगे, ये 8 इंच का है। और गला जो लिखा जाता है वो ध्यान में रखिएगा, ऊपर होता है चौड़ाई और नीचे होती है गहराई, 7 इंच और 8 इंच। ये अब आपकी पूरी शर्ट की मेजरमेंट हो गई है। ये देखिए, लंबाई 42 इंच तैयार रखनी है हमने, दामन घेरा 24 इंच, कंधे 15 इंच, आर्म होल 8.5 इंच, चेस्ट बस्ट 21 इंच, कमर 20.5 इंच, हिप 24 इंच, गला का नाप जो है वो 7 से 8 इंच जो है वो 7 इंच चौड़ा होगा और 8 इंच गहरा है। इनको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आस्तीन की लंबाई चौड़ाई 23.5 इंच से 6.5 इंच तक है। अब जो मैंने ये पॉइंट्स बनाए थे, याद रखिएगा। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, मैं अगर आपको यहाँ से करीब से दिखाऊं, ये जो चीज़ है, ये तो हो गया आपका आर्म होल, जितना आपने मैयर कर लिया, ये आ गया आपका 8.5 इंच। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 7 इंच होगा। और इसी तरीके से जो हिप वाला पॉइंट है, ये वाली जो निशान लगाना होगा, ये भी आपने 7 इंच पे लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ये आर्म होल का, चूँकि आर्म होल जितना है आपने उतना रखना है। उसके बाद 7 इंच और 7 इंच का ये आपने रखना है। इसी तरीके से ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो 4 इंच की इस सूट की है, लेकिन 3 to 4 3 से 4 इंच तक होती है। और जो ये है, ये आर्म होल से आधा इंच ज़्यादा होते हैं, चूँकि आर्म होल 8.5 इंच है, तो ये 9 इंच होगा, ठीक है। अब आपको वैसे निशान लगाना चाहते हो तो शर्ट की शेप बना के भी आप निशान लगा सकते हैं। सबसे पहले भी ट्राउज़र की आपने क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है, लेंथ ही को मेजर करना है। कितना आपने ट्राउज़र तैयार रखना है, बिल्कुल आपने हर सलवट निकालने के बाद, प्लेन छोड़ने के बाद, यहाँ से बिल्कुल नेफे से स्टार्ट करना है और पाइंचे तक आपने देखना है कि किस लेंथ से रखना है। 40 इंच तैयार लेंथ है, 40 इंच लंबाई जो है वो 40 इंच तैयार। मोड़ाई के लिए फिर कटिंग के दौरान मैं बताऊंगी, कपड़ा ज़्यादा है तो 3 इंच का कर लें, 2 इंच भी सही है, ऊपर भी इस तरह 2 इंच नेफे की मोड़ाई के लिए आपने करना है। इसके बाद जो है ट्राउज़र की मोरी कह लें या पाइचा कह लें, पाइचा या मोरी ट्राउज़र की, ठीक है। खुलाई जो होगी ये हम रख रहे हैं यहाँ पे 7 इंच, ये देखो 7 इंच पे आपने, ये आपका है 7 इंच का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे बहुत सारी इसकी जो बस टेक्निकल पॉइंट्स हैं सारे, बेसिकली ये हमारा लिया जाएगा इस पॉइंट से, ये देख रहे हैं, बिल्कुल इस पॉइंट से। ये शेप देने के लिए हम 1.5 इंच का फालतू रखते हैं, ठीक है। ये आपने शेप देने के लिए 1.5 इंच का आप फालतू रखते हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे तो हमारा आएगा 15 इंच पे, हमारा एक पाइंच आएगा 15 इंच का, ठीक है।
चौड़ाई, लेकिन दोनों मिलके ये 30 इंच हो जाएंगे। अब ये आपको फालतू नजर आ रहा है, ये कैसे? ये जब हम पिछली साइड कट करते हैं ट्राउजर की, तो वो 2 से 3 इंच हम खुली रखते हैं। ये फ्रंट साइड का आपने रखना है, फ्रंट साइड का ही मेजर कर लें आप। इसका पाइंचे की ऊपर से चौड़ाई, जब मैं कटिंग करूंगी ना इसकी, तो दोबारा भी मेजरमेंट आपके सामने करूंगी इस ट्राउजर की। ठीक है, अब एक चीज और, ये आपकी है 15 इंच, और 1.5 इंच हम शेप देने के लिए करेंगे, तो +1/2। ठीक है, और ये अंदर सिलाई का मार्जिन भी आधा इंच है, तो हम ये प्लस ही 2 इंच का कर लेंगे पूरा। 15 से हम करेंगे इसको 17 इंच पे। एक आपका जो पाइंचा चौड़ाई होगी वो 17 इंच की होगी, एक पाइंचे की। और जब हम शेप देंगे, पिछली साइड को कट करेंगे, तो वो 2 से 3 इंच आपका फालतू होगा। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, ये देख रहे हैं आप, आसन। आसन फ्रंट और बैक में कितना फर्क है, फ्रंट और बैक में कितना फर्क है। बिल्कुल रिलैक्स रखा हुआ ट्राउजर। आपने हमेशा पीछे वाला जो पाइचा है वो चौड़ाई में भी, ये देखने हैं गैप आ रहा है यहाँ पे, आपको नजर आ रहा होगा, 2 इंच ज्यादा रखना है। और पीछे वाले ही पाइचे ही ऊपर से भी 2 इंच आपने ज्यादा रखने हैं। इसी वजह से कुछ लोग इनको बराबर कट कर लेते हैं आसन को, और यहाँ पे भी कम रखते हैं, जिसकी वजह से आपकी ये अंदर से ट्राउजर ऊपर उठता है। यहाँ से लोगों को शिकायत होती है कि ट्राउजर ऊपर उठ रहा है। उसकी रीजन ये होती है कि वो बैक साइड वाले जो आसन है वो आपका बड़ा नहीं रखते हैं। फ्रंट आसन कितना रखना है आप ये देख सकते हैं, इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ से लेंगे, ये भी आपका तकरीबन आ रहा है 14.5 इंच पे, और आधा इंच सिलाई का मार्जिन, ये आपका आएगा 15 इंच पे। आसन आपका आएगा 15 इंच पे। अच्छा, इसकी लंबाई जो हम ट्राउजर तैयार करेंगे वो 40 इंच की तैयार रखनी है। पाइचा मोहरी जो है वो 7 इंच रखना है। पाइचे की ऊपर से चौड़ाई जो है वो 15 इंच। एक पाइचा फ्रंट वाला, बैक वाला नहीं, बैक वाला आपने ज्यादा रखना है। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ फ्रंट, और बैक वाला होगा आपका 17, फालतू हो जाएंगे 17 + 2, ये हो जाएगा टोटल 17 इंच, तो ये हो जाएगा टोटल 19 इंच। बैक वाले पाइचे 19 इंच चौड़े होंगे, फ्रंट वाले पाइचे आपके 17 इंच चौड़े होंगे। ठीक है, आसन जो है वो फ्रंट वाला, ये भी फ्रंट का है 15 इंच, और बैक का आपका हो जाएगा आसन 2 इंच ऊपर से फालतू करेंगे, ये 17 इंच का हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये दोनों आपके। ठीक है, मैं कटिंग करूंगी बहुत डिटेल के साथ, आप देखिएगा इसको। और ये इस तरीके से आपके पूरे ट्राउज़र की और शर्ट की मैंने पूरी नाप ले लिया, मेजरमेंट ले ली है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा, ताकि जब मैं ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ अगली वीडियो से पहले मैं ये पॉइंट्स, क्वेश्चंस के आंसर्स भी दरमियान में, या पहले 5 मिनट का सेशन आपके क्वेश्चंस के आंसर का कर लूँ, या एक सेपरेट सेशन कर लेंगे अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो। ये हमारी पूरी शर्ट की मेजरमेंट है, और ये हमारे पूरे ट्राउज़र की मेजरमेंट है। इन मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए मैं सूट की कटिंग करूँगी। और ये जो सबसे पहले हमारा जो अगली वीडियो होगी वो ट्राउज़र की कटिंग होगी, और इसी मेजरमेंट के साथ हम करेंगे ट्राउज़र की कटिंग। के दौरान मैं दोबारा ट्राउज़र अपने साथ रखूँगी और आपको मैं समझाती भी जाऊँगी, क्योंकि बिगनर्स हैं, बिगनर्स को हो सकता है कुछ पॉइंट्स ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस के साथ अब ये कोर्स लेके चलूँगी। तो जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहे, और सीक्वेंस के साथ आप अपनी जो है वो लर्निंग कर सकें। और भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो सीखना चाहते हो कटिंग और स्टिचिंग, तो उनको भी मेरा चैनल का लिंक शेयर करें, और इस वीडियो को भी शेयर करें। अगर आपको पसंद आए, ये क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।